स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक का शस्त्र त्याग पाठ का अभ्यास। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण यह था कि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए थे और लाखों घायल भी हुए थे, परंतु वे कलिंग से जीते नहीं थे। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा उन्हें नहीं पता था, इसलिए सम्राट अशोक चिंतित थे। दूसरा प्रश्न है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? राजकुमारी पद्मा अपनी सेना से कहती है कि तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट करता है। यहाँ पर हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। अशोक स्त्रियों का सम्मान करते थे, वीरोचित युद्ध की नीतियों का पालन करते थे, जैसे स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित है, सत्ता के मद में लोभी नहीं थे। अगला प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? पद्मा के सामने अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। इसके निम्नलिखित कारण थे, इसे भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पद्मा के सामने अशोक नतमस्तक थे। अशोक शस्त्र त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार हुआ। उन्होंने प्रण किया कि वे हिंसा छोड़ बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। अब है पाठ से आगे, यानी कि वैसे प्रश्न जो पाठ में नहीं है, इससे आगे बढ़कर आपको खुद सोचने हैं। इस एकांकी का शीर्षक अशोक का शस्त्र त्याग रखा गया है। इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं। कोई एक शीर्षक सुझाते हुए उसके पक्ष में अपना विचार दीजिए। तो आप इसमें कोई अलग शीर्षक भी सुझा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो शीर्षक सुझाया है वह है अशोक का विचार परिवर्तन। अशोक का विचार परिवर्तन शीर्षक के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी बुनी जाती है। इस एकांकी के मूल में भी अशोक का विचार परिवर्तन ही है, अतः ये शीर्षक भी रखा जा सकता है। अगला है, पद्मा एक साहसी स्त्री थी। आपने कई स्त्रियों को साहसपूर्ण कार्य करते हुए देखा या पढ़ा होगा। किसी एक घटना के बारे में विस्तार से लिखिए। इसमें आप किसी भी घटना के बारे में लिख सकते हैं। मैंने जो उदाहरण लिया है वो मैं आपको सुनाती हूँ। झारखंड के सिंहभूम जिले की 38 साल की जमुना टुडू लेडी टार्जन के नाम से जानी जा रही है। बात 1998 की है, जब जमुना की शादी बेडाडीह टोला गांव में हुई थी। जमुना को लगा कि उनके गांव के आसपास जंगलों की ज्यादा कटाई हो रही है। जमुना ने गांव वालों से कटाई रोकने को कहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जमुना ने 4 महिलाओं को साथ जोड़कर जंगल को कटाई से बचाने के लिए वन माफिया से भिड़ गई। शुरुआत में जमुना टुडू को कई तरह की गालियां और धमकियां मिलती थीं, लेकिन जमुना ने हार नहीं मानी और जंगल बचाने के फैसले पर अडिग रही। वनों की रखवाली लाठी डंडे और तीर धनुष के साथ करती हैं। जमुना टुडू खुद पेड़ों पर चढ़ने के साथ साथ तीर धनुष चलाने में माहिर हैं। पेड़ पौधे उनके लिए बच्चों के समान हैं। वो पेड़ों का संरक्षण राखी बांध कर करती हैं। 2004 में वन रक्षक समिति बनाई, जिससे गांव की 60 महिलाएं जुड़ी। अब 300 महिलाओं का ग्रुप है। जंगल बचाने की मुहिम को देखते हुए जमुना को 2013 में फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। 2014 में उन्हें स्त्री शक्ति अवार्ड मिला। 2016 में देश की प्रथम 100 महिलाओं में शामिल की गई। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसी तरह आप किसी अन्य स्त्री की भी कहानी लिख सकते हैं। इस एकांकी में आपने पढ़ा कि सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया। आपकी दृष्टि में उन्होंने सही किया या गलत? आप उनकी जगह होते तो क्या करते?
तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्नों में आपको खुद अपने विवेक से तय करना है कि उन्होंने सही किया या गलत, और आप अगर उनकी जगह होते तो आप क्या निर्णय लेते। आप पक्ष में भी निर्णय ले सकते थे और विपक्ष में भी निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो निर्णय लिया वो पक्ष में है। उन्होंने बिल्कुल सही किया। मैं भी उनकी जगह होती तो यही करती। हिंसा प्रतिहिंसा का कहीं अंत नहीं होता है। हिंसा से शांतिपूर्ण साम्राज्य नहीं बन सकता। हिंसा हमारे अन्य गुणों को विकसित नहीं होने देता। यह एक पाशविक प्रवृत्ति है। अनुमान और कल्पना। यहाँ पर आपको कल्पना करना है और हर व्यक्ति की कल्पना और अनुमान अलग अलग होता है, तो बिल्कुल आप इसे अपने तरीके से लिख सकते हैं। यदि कलिंग की राजकुमारी पद्मा अशोक को क्षमा नहीं करती तो क्या होता, लिखिए। राजकुमारी पद्मा यदि अशोक को क्षमा नहीं करती तो वह अशोक का वध करती। वह बदला तो ले लेती, किंतु समाज इस बड़े बदलाव से अछूता रह जाता। हो सकता है कि अशोक की सेना उन पर आक्रमण कर देती और वह अपना साम्राज्य भी गंवा बैठती। यह घटना अविस्मरणीय और असाधारण नहीं बन पाती। प्रस्तुत एकांकी में युद्ध की चर्चा है। प्रत्येक युद्ध का कोई न कोई कारण होता है। कहा जाता है कि अगला युद्ध जल के लिए होगा। बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है? अक्सर युद्ध उन्हीं के लिए होता है जो अमूल्य या सीमित होते हैं। वो चाहे सुंदरियां रही हों या रत्न जवाहरात या अतिशय गुणों वाली कामधेनु या कोई अन्य संसाधन। आने वाले जल संकट को लक्षित करके ऐसा कहा गया है। तो इस तरह यहाँ पर खत्म होती है बातें अनुमान और कल्पना की। इसके आगे भाषा की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद।